को देखा। उसके बाद आखिरी हफ्ते में एक हफ्ते में हमारा चुनाव बहुत बढ़िया उठा, जनता ने हमें पूरा सहयोग दिया। यही कारण साबित किया। उसका कारण क्या मानते हैं, उसकी वजह खास तौर से क्या रही? सारे अग्रवाल समाज को इकट्ठा कैसे कर पाए? वो अग्रवाल समाज के अलावा पूरे शहर के हर जाति बिरादरी के लोग मेरे साथ थे। अग्रवाल समाज मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार होने के नाते अग्रवाल परिवार ने सबने मेरा साथ दिया। साफ सुथरा और इससे अच्छा कैंडिडेटर हो ही नहीं सकता। हिसार की जनता ने टीटू सिंगला जी के कैंडिडेटर को स्वीकार किया और उस पर मत किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त मौजूद है हिसार के महावीर स्टेडियम में। बीते दिन आपको बता दें कि हिसार मेयर चुनाव जो है वो पोलिंग हो चुकी है और स्ट्रांग रूम के अंदर जो है ईवीएम मशीनों को रख दिया गया। फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो किए गए हैं और अब 12 तारीख का इंतजार है हिसार वासियों को, जहां हिसार के महावीर स्टेडियम में मतगणना होगी। और वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस मेयर प्रत्याशी कृष्ण सिंगला जो है पहुंचे हैं यहाँ पर एक तरह से सुरक्षा का जायजा देखने के लिए। और फिलहाल आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ इनका कहना है मेयर चुनाव को लेकर। ठीक है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। जी, चुनाव में जनता ने आखिरी 3 दिन में एकदम से बहुत हलचल मचा दी, वो क्या कारण रहा, क्या वजह उसकी मानते हैं? देखिए, जो हमारा शहर का जो प्रचार का सिस्टम था जी, टिकट की देरी से मिलना, 10 दिन का टाइम मिलना, 4 दिन तो हमें समझने को मिला, हमारा सिस्टम बनाने में लग गया। उसके बाद हम जनता में पूरी तरह जब घुसे तो जनता ने हमें देखा, हमारे स्वभाव को देखा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को देखा। उसके बाद आखिरी हफ्ते में एक हफ्ते में हमारा चुनाव बहुत बढ़िया उठा, जनता ने हमें पूरा सहयोग दिया। यही कारण सावित्री जिंदल या यूं कहिए कि जिंदल परिवार के बाद अग्रवाल समाज पहली बार एक चेहरे पर निर्विरोध एकजुट होता हुआ दिखाई दिया। उसका कारण क्या मानते हैं, उसकी वजह खास तौर से क्या रही? सारे अग्रवाल समाज को इकट्ठा कैसे कर पाए? वो अग्रवाल समाज के अलावा पूरे शहर के हर जाति बिरादरी के लोग मेरे साथ थे। अग्रवाल समाज मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार होने के नाते अग्रवाल परिवार ने सबने मेरा साथ दिया और सबने मेरे लिए प्रचार किया। सिंगला जी, जिस तरह से वोटिंग कम हुई है उसका कारण क्या आप मानते हैं? कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि दोनों ही पार्टियां एक तरह से उस तरीके से जो प्रचार नहीं कर पाई जिस तरह से करना चाहिए था, और रामनिवास राणा जिस तरह से उन्होंने पर्चा वापस लिया उसकी वजह से चुनाव एकदम से उठ नहीं सका। नहीं, ये कारण नहीं है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो चुका था। लोगों का मोह भारतीय जनता पार्टी से टूटने की वजह से वो लोग उत्साहित नहीं थे, इस वजह से वोट परसेंटेज कम हुई। जो वोट परसेंटेज कम हुई है उसका फायदा मेरे को मिल रहा है। तो वोटिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, नतीजे जल्दी आने वाले हैं। आपके हिसाब से नतीजे क्या रहेंगे, क्या आप मान करके चल रहे हैं? देखो, मेरे हिसाब से नतीजे बहुत बढ़िया रहेंगे और बहुत अच्छे मतों से मैं जीतूंगा। मार्जिन कितना मान रहे हैं? देखो, मार्जिन अभी नहीं कह सकता क्योंकि हमारे जो समर्थक कार्यकर्ता हैं वो सारे आज पूरे दिन आएंगे, वो अपने अपने वार्ड का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद ही बता सकूंगा, अभी नहीं। अशोक सैनी ने जो है एक तरह से कल बयान दिया था, कांग्रेस का डम्मी कैंडिडेट है जिसके चलते वो 50,000 वोटों से जीत रहे। नहीं, मेरे को ये बताओ कि कांग्रेस का डम्मी कैंडिडेट इनको तो यहाँ मिला ही नहीं, हांसी से लेके आए। अशोक कौन सा वो प्रचार वो है पॉपुलर है? अशोक को कौन जानता है? मैंने खुद ने नाम नहीं सुना आज तक कि अशोक सैनी है कौन। तो उसका कहना कोई महत्व नहीं रखता है। जी, समीर जी लगातार मेहनत करते रहे हैं, साथ ही साथ आप भी, क्या जनता का रुझान देखने को मिला? देखिए, कल जैसे कि 238 के 238 बूथों पर टीटू सिंगला जी, हम इधर से अपने एमपी जयप्रकाश जी, हमारे तमाम साथियों की टीमें अलग अलग हमने ग्रुप बना के लगे हुए थे। एक अजीब तरह का चलो, मैंने माना कि लोगों ने भी देखा कि वोटर कम आया, लेकिन जो भी वोटर मिला उसमें एक अजीब तरह का उत्साह था, अपनापन था कि टीटू सिंगला जी का कोई विरोध नहीं है। बोले जी, नीचे वाला वोट तो पूछो मत, ऊपर वाला वोट आपको डाल के आएंगे। हमें पूरा दिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, और इवन मतदान के दिन नहीं, प्रचार के दौरान भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो टीटू सिंगला जी की छवि पर कोई दाग बता दे, इनका कोई विरोध कर दे। मतलब इससे साफ सुथरा और इससे अच्छा कैंडिडेटर हो ही नहीं सकता। हिसार की जनता ने टीटू सिंगला जी के कैंडिडेटर को स्वीकार किया और उस पर मत किया। इसका रिजल्ट 12 तारीख को मेरे ख्याल से 11 नहीं बजेंगे। 11 बजे से पहले भारतीय जनता पार्टी वाले अपना यहाँ से पोलिंग काउंटिंग बूथ छोड़ के चले जाएंगे। जैसे कल बहुत सारे बूथों के ऊपर 4 बजे के बाद उनके टेंट के अंदर आदमी देखने को नहीं मिले, क्योंकि आप लोगों ने देखा था, मैं अनाज मंडी वाला कह दूं, सीएबी स्कूल कह दूं, अग्रवाल सदन कह दूं,
बाल भवन कह दूं, उनके पास अच्छे से एजेंट नहीं थे अंदर बैठने के लिए, तो वो जीत का दावा कहां से कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त मौजूद है हिसार के महावीर स्टेडियम में। बीते दिन आपको बता दें कि हिसार मेयर चुनाव जो है वो पोलिंग हो चुकी है और स्ट्रांग रूम के अंदर जो है ईवीएम मशीनों को रख दिया गया। फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो किए गए हैं और 12 तारीख का इंतजार है हिसार वासियों को, जहां हिसार के महावीर स्टेडियम में मतगणना होगी। और वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस मेयर प्रत्याशी कृष्ण सिंगला जो है पहुंचे हैं यहाँ पर एक तरह से सुरक्षा का जायजा देखने के लिए। और फिलहाल आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ इनका कहना है मेयर चुनाव को लेकर। ठीक है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। जी, चुनाव में जनता ने आखिरी 3 दिन में एकदम से बहुत हलचल मचा दी, वो क्या कारण रहा, क्या वजह उसकी मानते हैं? देखिए, जो हमारा शहर का जो प्रचार का सिस्टम था, जी, टिकट की देरी से मिलना, 10 दिन का टाइम मिलना, 4 दिन तो हमें समझने को मिला, हमारा सिस्टम बनाने में लग गया। उसके बाद हम जनता में पूरी तरह जब घुसे तो जनता ने हमें देखा, हमारे स्वभाव को देखा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को देखा। उसके बाद आखिरी हफ्ते में, एक हफ्ते में हमारा चुनाव बहुत बढ़िया उठा, जनता ने हमें पूरा सहयोग दिया, यही कारण। सावित्री जिंदल, या यूं कहिए कि जिंदल परिवार के बाद अग्रवाल समाज पहली बार एक चेहरे पर निर्विरोध एकजुट होता हुआ दिखाई दिया। उसका कारण क्या मानते हैं, उसकी वजह खासतौर से क्या रही? सारे अग्रवाल समाज को इकट्ठा कैसे कर पाए? उनको अग्रवाल समाज के अलावा पूरे शहर के हर जाति बिरादरी के लोग मेरे साथ थे। अग्रवाल समाज मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार होने के नाते अग्रवाल परिवार ने सब ने मेरा साथ दिया और सब ने मेरे लिए प्रचार किया। आम सिंगला जी, जिस तरह से वोटिंग कम हुई है उसका कारण क्या आप मानते हैं? कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि दोनों ही पार्टियां एक तरह से उस तरीके से जो प्रचार नहीं कर पाई जिस तरह से करना चाहिए था, और रामनिवास राणा जिस तरह से उन्होंने पर्चा वापस लिया उसकी वजह से चुनाव एकदम से उठ नहीं सका। नहीं, ये कारण नहीं है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो चुका था। लोगों का मोह भारतीय जनता पार्टी से टूटने की वजह से वो लोग उत्साहित नहीं थे, इस वजह से वोट परसेंटेज कम हुई। जो वोट परसेंटेज कम हुई है उसका फायदा मेरे को मिल रहा है। तो वोटिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, नतीजे जल्दी आने वाले हैं। आपके हिसाब से नतीजे क्या रहेंगे, क्या आप मान करके चल रहे हैं? देखो, मेरे हिसाब से नतीजे बहुत बढ़िया रहेंगे और बहुत अच्छे मतों से मैं जीतूंगा। मार्जिन कितना मान रहे हैं? देखो, मार्जिन अभी नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे जो समर्थक कार्यकर्ता हैं वो सारे आज पूरे दिन आएंगे, वो अपने अपने वार्ड का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद ही बता सकूंगा, अभी नहीं। अशोक सैनी ने जो है एक तरह से कल बयान दिया था, कांग्रेस का डम्मी कैंडिडेट है जिसके चलते वो 50,000 वोटों से जीत रहे। नहीं, मेरे को ये बताओ कि कांग्रेस का डम्मी कैंडिडेट इनको तो यहाँ मिला ही नहीं, आंसी से लेके आए। अशोक कौन सा वो प्रचार वो है पॉपुलर है? अशोक को कौन जानता है? मैंने खुद ने नाम नहीं सुना आज तक कि अशोक सैनी है कौन। तो उसका कहना कोई महत्व नहीं रखता है। जी, सौम्य जी लगातार मेहनत करते रहे हैं, साथ ही साथ आप भी, क्या जनता का रुझान देखने को मिला? देखिए, कल जैसे कि 238 के 238 बूथों पर टीटू सिंगला जी, हम इधर से अपने एमपी जयप्रकाश जी, हमारे तमाम साथियों की टीमें अलग अलग हमने ग्रुप बना के लगे हुए थे। एक अजीब तरह का चलो, मैंने माना कि लोगों ने भी देखा कि वोटर कम आया, लेकिन जो भी वोटर मिला उसमें एक अजीब तरह का उत्साह था, अपनापन था कि टीटू सिंगला जी का कोई विरोध नहीं है। बोले जी, नीचे वाला वोट तो पूछो मत, ऊपर वाला वोट आपको डाल के आएंगे। हमें पूरा दिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, और इवन मतदान के दिन नहीं, प्रचार के दौरान भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो टीटू सिंगला जी की छवि पर कोई दाग बता दे, इनका कोई विरोध कर दे। मतलब इससे साफ सुथरा और इससे अच्छा कैंडिडेचर हो ही नहीं सकता। हिसार की जनता ने टीटू सिंगला जी के कैंडिडेचर को स्वीकार किया और उस पर मत किया। इसका रिजल्ट 12 तारीख को मेरे ख्याल से 11 नहीं बजेंगे, 11 बजे से पहले भारतीय जनता पार्टी वाले अपना यहाँ से पोलिंग काउंटिंग बूथ छोड़ के चले जाएंगे। जैसे कल बहुत सारे बूथों के ऊपर 4 बजे के बाद उनके टेंट के अंदर आदमी देखने को नहीं मिले, क्योंकि आप लोगों ने देखा था, मैं अनाज मंडी वाला कह दूं, सीएबी स्कूल कह दूं, अग्रवाल सदन कह दूं, बाल भवन कह दूं, उनके पास अच्छे से एजेंट नहीं थे अंदर बैठने के लिए, तो वो जीत का दावा कहां से कर रहे हैं?